देववाणी में आपका स्वागत है। एक समय की बात है, श्रावण मास की संध्या थी। यमुना जी शांत होकर बह रही थी और उनके तट पर दीपों की पंक्तियां सजी थीं। यशोदा मैया पूरे श्रद्धा भाव से यमुना जी में दीप दान कर रही थी। हर दीप जलाते समय उनकी आंखें भीग रही थीं और होठों से बस एक ही प्रार्थना निकलती थी, हे नारायण, मेरे लाल को सुबुद्धि देना। लेकिन कुछ देर बाद यशोदा मैया ने देखा कि दीप तो जल रहे हैं पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ दीप लहरों में डगमगा रहे थे, कुछ डूबने ही वाले थे। यशोदा मैया चिंतित हो गई। उन्होंने ध्यान से देखा तो आश्चर्य से उनकी आंखें फैल गई। यमुना के जल में नन्हे कान्हा खड़े थे। उनके हाथ में एक लकड़ी थी और वे बड़ी सावधानी से डूबते हुए दीपों को जल से बाहर निकाल रहे थे। मैया ने आवाज दी, लल्ला, ये तू क्या कर रहा है? कान्हा मुस्कुराए। उनके चेहरे पर बेही भोली सी शरारत और आंखों में गहरा प्रेम था। उन्होंने कहा, मैया, ये दीप डूब जाएंगे, मैं इन्हें बचा रहा हूँ। यशोदा मैया हंस पड़ी और बोली, अरे नंदलाल, इतने सारे दीप हैं तो किस किस को बचाएगा? तभी कान्हा ने बड़ी गंभीरता से कहा, मैया, मैंने सबका ठेका थोड़े ही ना ले रखा है। जो मेरी ओर आएगा, जिसे मुझ पर भरोसा होगा, मैं बस उसी को बचाऊंगा। ये सुन यशोदा मैया की हंसी थम गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कान्हा को सीने से लगा लिया। कान्हा धीरे से बोले, मैया, जैसे ये दीप अपना प्रकाश मुझे सौंप देते हैं, वैसे ही जो मनुष्य अपना जीवन मुझे सौंप देता है, मैं उसे डूबने नहीं देता। यशोदा मैया समझ गई, ये सिर्फ दीपों की बात नहीं थी, ये जीवन की सच्चाई थी। उस दिन यमुना में डूबते दीप बच गए और यशोदा मैया के हृदय में भगवान पर अटूट विश्वास और भी गहरा हो गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान सबको बचाने का दावा नहीं करते, लेकिन जो सच्चे मन से उनसे जुड़ता है उसे कभी डूबने नहीं देते। इसलिए कर्म करो और चिंता मत करो, क्योंकि कान्हा आज भी दीप बजा रहे हैं। राधे राधे। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। राधे राधे।